नमः सर। नमस्कार सर। महोदय भवतां स्वास्थ्यं समीचीनम् अधुना? समीचीना। सर गुड इवनिंग। सर का बहुमत लग रहा है। इन लोगों का सर इंटरव्यू नमस्ते। शुरू होने वाला है ना। अभी चलो अपन बात करते हैं। सभी को नमस्ते। और जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, सर जो जो अपना कैमरा सर ऑन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रणाम सर। गुड इवनिंग, प्रणाम सर प्रणाम मुझे सर। गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, नमो वेलकम। नमः महोदय। सभी लोग खुश रहें, सर चाहे नमो नमः महोदय। इंटरव्यू के लिए तनाव न लें, और आप लोग हर परिस्थिति में खुश रहें। सिलेक्शन होना ना है ना बात की बात है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस, कोशिश अपनी हर जगह ठीक होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना रखें। कृपा करके सभी एक बार माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, माइक सब लोग म्यूट कर दे, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मैं अपनी बात कहूँगा तब तक माइक म्यूट रखूँगा। मैं शॉर्ट में अपनी बात कह रहा हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ऐसी अपेक्षा है। और देख लेता हूँ मैं, अगर माइक म्यूट करने का होता है तो 2 मिनट के लिए कर देते हैं। और ओके। सर मुझे एक बात कहनी थी। अभी मैं अपनी बात कह लूँ, फिर आप कह लेना। आप ही पहले तो सर को कहने दीजिए। है ना, मैं कुछ बता दूं फीडबैक, फिर आप लोग बोल रहे हैं ना। चलिए ठीक है, क्योंकि ये बहुत देर से हम लोग ऐसे ही चालू बंद कर रहे हैं, सब लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। हाँ, सभी फटाफट ध्यान दें। आज जो इंटरव्यू हुए लखनऊ में हुए, और स्पेशली कोलकाता में हुए। कोलकाता में कुछ सब्जेक्ट के थे, कुछ सब्जेक्ट के लखनऊ में थे, और भी कहीं हुए होंगे, है ना। तो मुझे जो हमारे साथी है, जो हमारे साथ गूगल मीट में रहते थे, ऐसे 3-4 कैंडिडेट ने पर्सनली फ़ोन करके बताया, और बहुत एक्साइटेड भी थे कि उनका साक्षात्कार कैसा रहा, किस तरह से उनसे प्रश्न पूछे गए, क्या क्या तैयारियां की थी, और हम लोग जो इतने दिन से तैयारियां कर रहे हैं उसका कहीं कोई लाभ मिला कि नहीं मिला, कि सब ऐसे ही जा रहा था हवा में। तो उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। एक पीजीटी हिस्ट्री ने भी फ़ोन किया। इनमें से ज़्यादातर कोई कोई दिल्ली का और कोई हरियाणा वाले थे, और भी इधर उधर के थे। तो मुझे जो फ़ोन किया उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं बताऊं अगर, तो कॉमर्स में तो ईशा कपिला का नाम फेमस है। वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी इंटरव्यू देने के लिए, और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया फ़ोन पे। एक मनीषा रानी मैडम थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया सारलेक में, और पीजीटी कॉमर्स का उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। एक संगीता मैडम थी। तो ये सब लोग थे जिन्होंने मुझे अपने साथ वो किए। एक पीजीटी हिस्ट्री थे जिनकी चर्चा हिस्ट्री ग्रुप में चल रही थी, उन्होंने अपना ग्रुप में भी बताया, फिर मुझे भी डिटेल फ़ोन पे बताया। अब ये लोग सब क्या है, कोई राजधानी ट्रेन में बैठे हैं, कोई फ़्लाइट में वेट कर रहे हैं अपने हवाई जहाज़ का, और ये लोग आज रात 11-12-1 बजे तक इनके घर पहुंचेंगे, और कल आराम से उठेंगे क्योंकि खूब पढ़ लिया। और उसके बाद हम इनको कल शाम को कोशिश करेंगे कि लाइव इंटरेक्शन इनके साथ करवाया जाए, इनमें से जो भी एग्री होगा, है ना। कभी कभी दिमाग में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बात भी नहीं की, इंटरव्यू देकर चुपचाप चले गए, यहाँ पे भी शामिल हो जाते थे इसमें। तो उसका कारण भी हो सकता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने जो चीज़ बताई, मेरा अच्छा इंटरव्यू गया, और कहीं वो सब मैं शेयर कर दूं, और जो बाद में आने वाले हैं इनका और अच्छा चला जाए, तो मेरिट में मेरा डाउन हो जाएगा। कई तरह के प्रश्न रहते हैं, और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि देखो, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसको मिलेगा, चाहे साक्षात्कार उसका अच्छा जाए या ना जाए, है ना। इसलिए ज्ञान, विद्या, अनुभव ये बांटने से कभी कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते हैं, और इनका रिवार्ड हमेशा समय पर ईश्वर हमें देता है। मैंने बताया कि जितनी हम अपेक्षा नहीं करते, जितना हम सोचते नहीं हैं, ईश्वर उससे भी ज़्यादा देता है, क्योंकि कोई न कोई है जो हमारे काम को, हमारी अच्छाइयों को वॉच करता है। अदरवाइज़ ये दुनिया नहीं होती, दुनिया नहीं चलती ऐसे, ठीक है। तो भरोसा एक बड़ी बात होती है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे साथ अनुभव साझा किए हैं, उन्होंने बताया कि उनमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनसे
ये पूछा गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ, बाकी से पूछा ही नहीं। जिसकी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ लोगों से स्टार्टिंग में पूछा, देखा कि ये तो बढ़िया से लोग तैयारी करके आए, रट के आए, धड़ाधड़ बोल रहे, तो शुरू के 2-4 से पूछा, उसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने सीधा बोला कि जा आप मतलब वही ना पूछ लिया नाम वाम करके, और उसके बाद उन्होंने तो हाँ, मैं बता रहा था कि उन्होंने फिर क्या किया कि एक चीज़ कॉमन जो है वो सबके साथ हुई, और वो कॉमन चीज़ ये है कि सबसे उन्होंने डेमो लिया है ना, जा कर के बोर्ड पे पढ़ाइए, और डेमो से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, और जिनका डेमो बहुत बढ़िया हुआ तो उनको बीच में ही रोक दिया, भाई आ जाओ बैठो, आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं। तो डेमो के लिए ये भी सामने आया कि उन किसी एकाध को उन्होंने बोला कि इस विषय पे क्या आप पढ़ा सकते हो, तो उन्होंने पढ़ा भी दिया, लेकिन ज़्यादातर से उन्होंने ये बोला कि आप अपने हिसाब से जो आप तैयारी करके आए हैं वो पढ़ाइए, मतलब हम अपनी पसंद का टॉपिक बढ़िया से तैयार करके ले जाएं, जिसमें कोई कितने भी क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये सभी लोगों के साथ में हुआ है कॉमन प्रश्न की सबका डेमो लिया गया है। डेमो किसी का 5 मिनट, किसी का 7 मिनट, किसी का 3 मिनट तक चला, एक चीज़ है। और जो लोग बहुत बढ़िया से तैयारी करके गए थे उन्होंने डेमो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए। दूसरा, उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सभी से पूछे कॉमन, जिनकी हम बात करते हैं कि भाई हमने अलग अलग जितने भी मॉक इंटरव्यू लिए या गाइडेंस वीडियो बनाए, उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि भाई बच्चे बड़ी एज के होते हैं, अगर इनको आप कैसे हैंडल करेंगे, इनके अंदर एडोलसेंस प्रॉब्लम भी होती है, शरारती भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, टीचर को इरिटेट भी होना पड़ता है। शुरू के 10-12 वीडियो में मेरे यही टॉपिक चल रहे थे। तो ये इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया। बीच में अभी 2-3 दिन पहले हमने एक और क्वेश्चन की चर्चा की थी, वो भी 2-3 लोगों से पूछा गया, पोक्सो एक्ट, कि अगर इस तरह की कोई घटना हो कि कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति, स्कूल का स्टाफ का कर्मचारी किसी लड़की के साथ, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करे, तो आपकी क्या भूमिका होगी? आप प्रिंसिपल को बताएंगे या डायरेक्ट पहले पेरेंट्स को बताएंगे या FIR कराएंगे या क्या करेंगे? तो इस तरह के प्रश्न उनसे पूछे गए और उन्होंने अच्छा आंसर दिया कि भाई प्राचार्य के संज्ञान में भी लाएंगे, बच्चे से व्यक्तिगत पर्सनली उसको भरोसे में लेकर उससे बात करेंगे, फिर उसके मम्मी पापा को बताएंगे, उनसे कंप्लेंट लेंगे, और एज पर प्रोटोकॉल और प्रोसेस जो है वो सब हम करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन लोगों ने इसका आंसर अच्छा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने हिस्ट्री वालों से की जो बात हुई, उनसे पूछा गया कि वो जिस शहर के रहने वाले हैं उसकी क्या ऐतिहासिक विशेषता है या क्या वहाँ का प्रसिद्ध है। ये उन्होंने अपनी जगह जहाँ के रहने वाले हैं उनसे ये बात उन्होंने ज़रूर पूछी है। और ये भी पूछा भाई केवी में ही आप जिन लोगों ने नेट किया हुआ है, बहुत ही हायर क्वालिफिकेशन थे, UGC वगैरह की है, PhD की, वजह से पूछा कि आप तो कॉलेज के लायक है, फिर यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हो? तो उन्होंने बताया कि भाई पहले ट्राई किया था, उस समय नहीं हुआ, बहुत सालों में वहाँ से निकलती है कॉलेज की, और KVS में अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है टीचिंग के लिए, ये है, तो हम इसमें यहाँ आ गए, सक्सेस हो गए अपने प्रयास में। तो ये भी चीज़ें हैं जो पूछी गई इन लोगों से, और बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने बताई कि इसके साथ साथ जनरल नॉलेज की कोई बात उनसे पूछी नहीं। टीचिंग प्रोफेशन के बारे में ज़रूर पूछा, क्लास की सिचुएशन, बच्चों को कंट्रोल करना, बच्चों की जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे हैंडल करोगे, इसके बारे में पूछा, और अपने सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने गहराई से जानने की कोशिश की। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके जो इंटरव्यूज़ है वो कुछ के 15 मिनट तक चले, कुछ के 12-10 तक चले, लेकिन 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 मिनट के बीच में साक्षात्कार इन लोगों का रहा है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को इसमें कुछ पूछना है तो आप बताइए, ये सारी चीज़ें। और कल ये लोग जब आएंगे तो हम इनसे और डिटेल में सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन आपको सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक और चीज़। हाँ सर, जो डेमो हुआ होगा सर, वो कितनी देर का हुआ होगा? डेमो के लिए उन्होंने बताया 5 से 7 मिनट
है ना, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 10 मिनट में डेमो ख़त्म हो गया। कुछ लोगों को तो 3-4 मिनट में ही बोल दिया कि आ जाओ। जब बहुत बढ़िया आदमी पढ़ाने समझाने लगा तो उन्होंने फिर उसको लगा कि नहीं ठीक है आप आ जाइए। एक दो को ऐसे भी बोला बेस्ट ऑफ लक। एक दो को, और उन्होंने ये भी उनका एक पॉजिटिव रिस्पांस था। सभी लोगों ने बताया कि इंटरव्यू बोर्ड, ये विवेक घाड़गे जी, दाभाड़े जी, यार आपकी आवाज़ आ रही है, उससे बंद करो माइक थोड़ा सा। ये मैं म्यूट कर देता हूँ सबको 1 मिनट के लिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि सबने एक कॉमन चीज़ मुझे बताई कि इंटरव्यू बोर्ड का व्यवहार जो था वो पॉजिटिव था। और उन्होंने हाँ पूछे, क्वेश्चन किए, क्रॉस क्वेश्चन भी किए, सब कुछ किया। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने बताई कि उन्होंने सपोर्ट भी किया। और किसी को ये कोई घबराए नहीं, टेंशन ना हो, इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा। एक और चीज़ जो नहीं बताई वो ये कि आप लोग जो बायोडाटा लिख के ले जाते हैं, तो इस बायोडाटा में कहीं कोई गलती हो जाती है तो पूछते हैं। अब किसी ने बायोडाटा में जैसे MA BEd लिखा होगा तो बीएड में मतलब बी कैपिटल लिखा और ED का ई जो है स्मॉल कर दिया, तो इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। और जब उन्होंने कहीं बायोडाटा में दिया हुआ है कि डिग्री वगैरह आपने जो की है उसका डिटेल दो, तो डिग्री का ही देना चाहिए, आपने डिप्लोमा की भी एंट्री कर दी। तो कुल मिला के ये है कि आप जो जितनी डिग्रियां की है, जो ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, वो आप भरिए। और ढेर सारा आपने जो XYZ क्या क्या कर रखा है ना, वो सबका डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा डिटेल दोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बात का हमें ध्यान रखना है कि आपने डिप्लोमा किया है तो वो घुसा दिया, उसमें कोई सर्टिफिकेट मिला है NCC का, ये वो सब मिला तो वो स्पेशल अचीवमेंट में अचीवमेंट की चीज़ लिख दीजिए। बाकी जब डिग्री पूछिए तो आप डिग्री ही बताइए, वहाँ डिप्लोमा या कोई अदर चीज़ आपको नहीं डालना है। तो इस पर भी बायोडाटा में जो आप लिख रहे हैं, एक और सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि आपने जो सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट के बारे में उसमें लिखा है, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ क्वेश्चन किया है कि कहीं ने किसी ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि भाई आपने ऐसा जो लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कि आप कैसे इसको क्लियर करोगे। आपने लिखा कि बच्चों के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इसका क्या मतलब है एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि भाई वो एक ने लिखा था कि मैं बच्चों को जो है नॉट ओनली आई विल टॉट या टीच टू द स्टूडेंट्स, है ना, मैं उनको लाइफ स्किल भी सिखाऊंगा, है ना, कि आई विल कनेक्ट स्टूडेंट विद लाइफ स्किल एंड इम्प्लीमेंट दिस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नॉलेज विद देयर रियल लाइफ, और लाइफ स्किल के साथ उसको जोड़ेंगे। तो ये लाइफ स्किल क्या होती है, क्या मतलब है लाइफ स्किल का, कैसे जोड़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और जो चीज़ है उसको अपने इम्प्लीमेंट करने का नॉलेज होना, ज्ञान को सीख करके सारे जो लर्निंग आउटकम्स है उनको इंश्योर करना। तो बच्चे के अंदर जो है जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पेशेंस होना, वैल्यूज़ डेवलप होना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो लाइफ स्किल्स के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि भाई ये है। तो आप अगर कोई वाक्य लिख रहे हैं ना, अब हमसे पूछ पूछ के लिख रहे हैं सर और बता दो और बता दो, अब हम बता देंगे बहुत सारों ने लिख भी लिया है, अब आप फंस गए। अब वो पूछेंगे वहाँ पे कि इसका मतलब क्या, आपने क्यों लिखा, तो आप वहाँ हमको याद करोगे कि वो तो उनने लिखवाया था, आप तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारों को बताया है कि इसमें ये जोड़ लो, उसमें वो कर लो, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बताया है। तो अब मैंने जोड़ घटाओ तो हमने बता दिया और आपने लिख भी लिया, लेकिन उस पर क्रॉस क्वेश्चन अगर कुछ हुआ तो वो आप ही को हैंडल करना है, ठीक है ना तो उस पर अगर कोई बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं ना 50 शब्द है तो भैया 60-70 में लिख दो, ढेर सारा जितना लंबा लिखोगे वो उतना आपसे क्वेश्चन करेंगे, कर सकते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लोगों से पता चली, जितनी याद रही मैंने आप लोगों को बता दी, बाकी वो कल और आएंगे हमारे सामने तो सारी चीज़ें बताएंगे।
लेकिन एक बात पक्का है कि आपको अपना डेमो तो वो सबका ले रहे हैं। और उन्होंने शुरू शुरू में ये बताया कि कुछ लोगों से तो डायरेक्टली उनका परिचय पूछा, डेमो करवाया, बाद में फिर वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछने लगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने लगे, और केवी में ही आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी पूछने लगे। तो एक दो ने आंसर भी बताया कि भाई केवी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टीचर्स को उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, प्रशिक्षण देता है, जो जनरली अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये सारी चीज़ें एक टीचर के लिए उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। ये उन्होंने लिखा कि एक कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसमें हर प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव बताई कि तो ये क्वेश्चन है। अब इनमें जो मैंने आपको बताया सब, तो कुछ दो चार क्वेश्चन कॉमन ऐसे निकल के आ रहे हैं जो हम लोगों ने तैयारी में किए हैं, तो वो उसका उपयोग उनको वहाँ। और सबसे बड़ा लाभ जो है, हमने आप लोगों के इतने दिनों से लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ा लाभ तो होगा कि आप एक क्वेश्चन आंसर सर इंटरव्यू की प्रोसेस से, चाहे ऑनलाइन ही वर्चुअली सही, लेकिन एक थोड़ा फेमिलियर तो हो गए, वहाँ जा कर के आपका जो हौसला डाउन नहीं होगा। और हमारे इतने दिनों की तैयारी में से कोई एक दो क्वेश्चन भी अगर वहाँ आ गया तो वो लगेगा कि हाँ ये तो हमें मालूम है, करके आए हैं। लेकिन 10 क्वेश्चन मान लो पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो सॉरी बोल देना कि सर मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं, सॉरी सर, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगी या जानने की कोशिश करूँगा। तो घबराना नहीं है। वो आपसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जैसे वो पूछा था वो बीएड का, मैंने बताया ना, अरे आपने तो देखो कितनी बड़ी गलती कर दी, यहाँ आपको ऐसे लिखना था, वहाँ ऐसे लिखना था। तो दूसरा चेहरा देख रहा होगा कि आप घबराते कि नहीं उस पर। तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना, गलती हो गई तो हो गई, ठीक है ना। लेकिन वो जो सुनना चाहते हैं वो आंसर हमें देना है। अब वो 4-5 लोग रहते हैं, उनमें कोई एक कैसा क्वेश्चन करेगा कि उसके दिमाग में क्या कब आ जाता है, वो सब पूछ लेता है। लेकिन वो टोटली आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षक बनने के बाद इसका क्लासरूम में बिहेवियर कैसा होगा, और ये पढ़ाई के प्रति या इस अपनी पोस्ट के प्रति और इस प्रोफेशन के प्रति एक्चुअल में इसका नज़रिया क्या है, इसका विज़न क्या है, दृष्टिकोण क्या है, किस तरह से लेता है केवीएस की इस जॉब को, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। और वो पता लग जाता है सामने वाला क्या कर रहा है, नॉलेज कितना है, डीपली है या नहीं है, ये सब चीज़ें पता लग जाती है। तो अच्छी बात है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज़ हम यहीं ओवर करते हैं। सीमा सिंह जी कुछ पूछना चाह रही है और संदीप जी 1 बाय 1 है ना। सीमा मैडम बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हो आप? आवाज़ एक सेकंड में आवाज़ खोल रहा हूँ इधर से, तो मेरी तरफ से गड़बड़ था। बोलिए। हाँ सर, थैंक यू। बहुत दिन बाद मैं पहली बार जुड़ी हूँ लाइव आपसे। अरे वाह, आपसे रजिस्ट्रेशन लिया है मैंने। सर बस मुझे एक बात पूछनी थी। बायोडाटा में मैंने अपना डिप्लोमा डाल रखा है, क्योंकि मैंने डिप्लोमा के बाद 8 साल तक पढ़ाया है हिंदी टीजीटी, तो मैंने इस वजह से डाल रखा है और साल वाइज लगाया है, ईयर्स वाइज। तो क्या मुझे वो नहीं डालना चाहिए? उसमें आप अगर डिग्री लिखा है तो आप उसको किस? हाँ, डिग्री भी लिखा है मैंने। सर बीएड के पहले मैंने एनटीटी का एक कोर्स होता है, एसटीटी, सीनियर टीचर ट्रेनिंग, उसको करने के बाद मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसके लिए मैंने लगाया है। तो क्या मैं फिर से भरूं बायोडाटा? देखो ऐसा है, मैंने आपको एक कैंडिडेट का बताया, उन्होंने उससे पूछा। अब मैंने ये तो नहीं बोला उन्होंने सब ने ऐसा पूछा, क्योंकि अब किस एक से उन्होंने ऐसा पूछ लिया, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके साथ जो इंटरव्यू बोर्ड ना, मैंने आप एक्सपीरियंस लगाया, इसके लिए मैंने उसको लगाया है कि बीएड के पहले जो पढ़ाया मैंने ट्रेंड होने के बाद पढ़ाया। तो आप जो मुझे बता रहे हो वही जवाब उनको दे देना। अब वो कौन से दिमाग का आदमी क्या पूछेगा है कि नहीं सकते। जी सर। गुरुजी मैं सर, तो मैं मेरा बायोडाटा संस्कृत में भरूं या फिर किसी और भाषा में भरूं गुरुजी? ये थोड़ा यार देखो, हिंदी में भरने तो में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब संस्कृत तो दूसरा सर, मैंने आज संस्कृत भाषा नहीं, देवनागरी में ही भरना है आपको, उसमें विसर्ग लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना।
तो हिंदी में जी ही सर। रहेगा वो। और जहाँ आपको अंग्रेजी के रोमन वर्ड का उपयोग करना है वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो जी सर। भाषा तो हम संस्कृत में करें या कुछ भी करें, कंप्यूटर बेस्ड तो सारा चीज़ें डिजिटल टेक्निक का तो यूज़ हमें करना ही है ना। जी सर। जी सर। ओके ओके, बताइए। सर और मैंने क्या है कि टीजीटी संस्कृत के लिए केवल वो बीए और बीएड ही मांगते हैं, लेकिन मैंने एमए भी किया है, तो उसको शो करूं या फिर नहीं करूं, ऐसा आप थोड़ा गाइड नहीं कीजिए। नहीं, बीए और बीएड मांगते हैं, लेकिन आपने एमए किया है तो अपनी हायर क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, लिखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। चलो, प्राची गुप्ता मैडम क्या बोल रही है? हाँ। हेलो सर। वन 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 बाय वन, इसके बाद अभिनव हेलो जी। हाँ, अभिनव हेलो एक सर। साइंस का कॉम्बिनेशन जैसे कि बीजेडसी है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है, लेकिन मेरा सर बॉटनी ऑनर्स है। तो फाइनल ईयर में मैंने केवल बॉटनी पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड ईयर में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों पढ़ा है। तो मेरा ऑनर्स था, तो इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था सर। आप टीजीटी साइंस के लिए हो ना? यस सर। तो केवीएस की जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर कट जो मेंशन किया है वो देख लो। और आप, मुझे लगता है दिल्ली से हो क्या? नो सर, मतलब बनारस से मैं हूँ, बीएचयू से मेरा था, तो बीएचयू में तो ऑनर्स ही प्रोवाइड करते हैं डिग्री, मतलब। आप बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इंटरव्यू में तो ये लोग नहीं रोकते हैं। बाद में क्या होता है कि अगर इनके कोई कंफ्यूजन होता है तो यूनिवर्सिटी का चांसलर, वाइस चांसलर लिख के देता है। हेलो सर। हाँ, सर कल इंटरव्यू है। हेलो 1 मिनट, 1 बाय 1। हाँ, बताइए अभिनव जी। सर सर हेलो एक्चुअली सर। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट थी सर। हमारा टीजीटी एसएसटी का भी सर इंटरव्यू है सर। आप कोई टीचर या सर आप हमारा एक इंटरव्यू कंडक्ट करा दीजिए प्लीज। इंटरव्यू तो 20 के बाद है ना टीजीटी का? नहीं सर, 20 से ही है सर। 20 से है ना? तो टीजीटी एसएसटी का मैं कल करवा दूंगा, ठीक है? कल परसों में करवा देता हूँ। सर सर टीजीटी प्लीज करवाइए सर ना। टीजीटी संस्कृत सर थैंक यू हेलो सर। सर। टीजीटी संस्कृत का भी करवा देंगे कल, और कल परसों में जितने भी टीजीटी है, टोटल 6 टीजीटी तो होते हैं। हिंदी इंग्लिश का तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो साइंस एसएसटी Yes, sir. मेंस का करवा दूंगा, ठीक है? ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था। हेलो सर। बोलो बोलो। हाँ बोलो। नमो सर नमः, क्या नमो आस्क नमः। क्वेश्चन? सर मैं संस्कृत से हूँ, टीजीटी संस्कृत। बताइए। सर मैं पहली बार ज्वाइन किया क्लास को मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कि मतलब वहाँ पर इंटरव्यू होगा तो क्या संस्कृत में जवाब देना, हिंदी में नहीं दे सकते? देखो, वो अगर आपसे प्रश्न संस्कृत में पूछते हैं तो आप जवाब संस्कृत में दीजिए, है ना? और अगर वो प्रश्न आपसे हिंदी में पूछते हैं तो जवाब आप हिंदी में दीजिए। और अगर वो आपसे पूछते हैं कि इंग्लिश में बताओ तो जवाब आप इंग्लिश में दे दो, क्योंकि इंट्रोड्यूस वगैरह कुछ पूछ लिया उन्होंने, तो वैसे दे सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जनरली संस्कृत का साक्षात्कार हिंदी और संस्कृत में चलता है। अगर कोई आपसे संस्कृत में ही प्रश्न करता है तो आप उसको संस्कृत में जवाब दे दीजिए, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है? सर ऐसा है ना कि मैंने भी ना संभाषण नहीं सीखा है संस्कृत का, हाँ? इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को संस्कृत बोलने कोई में। बात नहीं, संस्कृत संभाषण के ढेर सारे वीडियोस वगैरह होंगे, आप उनकी तैयारी कर लेना। अब मैं कल मॉक इंटरव्यू वगैरह आप लोगों का रखूँगा ना, तो उसमें मैं आप लोगों का ये जो है करवा लूँगा, ठीक से। 1-2 अच्छे संस्कृत के विद्वान को बुला लेंगे जो बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है ना? ओके। सर एक इसी तरह से आर्ट एजुकेशन का भी करवा दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। हेलो हम्म। सर मेरा एमए परसुइंग है, तो मैं इसे मेंशन करूँ या नहीं करूँ? आपने कहा था वो सर्विस बुक बन जाती है, मतलब 4th सेमेस्टर का एग्जाम अभी दिया है सर। अरे आपने जो किया है उतना डाल दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मुझे तो सर नहीं मतलब लगता। परसुइंग है, तो आपने कहा था वो सर्विस बुक बन जाती तो है। परसुइंग है तो अभी परसुइंग लिख update देना नहीं ना। है। अरे परसुइंग जो भी है वो उसमें लिख देना, ठीक है? अगर उनको आपत्ति हो तो हटाना, अदरवाइज अपनी तरफ से लिख देना। सर मैं कुछ सर आज के लिए फीडबैक दे दूं सर, जो मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी नाइस। हम आपका तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे यार। अब हम सबको हटा देते, स्क्रीन पे केवल आप रहोगे। बताइए, आज हमारे आप खास मेहमान हैं भाई। सभी लोग एकदम आवाज़ बंद कीजिए और बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे। माइक म्यूट कर लो, मैं भी अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। आप सर अपनी पूरी कहानी बताइए। वेलकम।
सर मैंने सर धन्यवाद प्रणाम सर आपको। नमस्कार नमस्कार। सर सर आपके आशीर्वाद से सर आज के इंटरव्यू का उद्घाटन मैंने किया था। अरे वाह, गजब गजब। सर शुभारंभ मुझसे हुआ और सर आत्मविश्वास से मैं पूरा भरा रहा शुरू से अंत तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर वहाँ पर मेरे बोर्ड में सर तीन मैडम थी और एक सर थे। और एक जो प्रेसिडेंट उस बोर्ड की थी वो भी मैडम ही थी। तो उन्होंने सर स्वाभाविक पहला प्रश्न किया, अपने बारे में बताइए। तो सर विधिवत एकदम सर साहित्यिक भाषा में मैंने अपना पूरा परिचय दिया शुरू से अंत तक। और मैंने अंतिम वाक्य में कहा कि इस तरह से मैं अपने योगदान द्वारा केबी के समृद्धि में वृद्धि करने में अपना अंशदान दे सकूंगा। ये मेरा उसका समापन था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद उन्होंने सर फिर मैम ने प्रश्न पूछा। तो उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा उसमें बीच में कि भाषा और साहित्य में क्या अंतर है, आप इस अंतर को कैसे समझते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। बहुत बढ़िया बताइए। तो सर अपने एनसीईआरटी में सर एक लाइन दी हुई है कि सर भाषा एक उपजाऊ भूमि है और साहित्य उसके लिए सिंचाई का काम करता है। बहुत। तो सर मैंने बिल्कुल इसी को सर एज इट इज रख दिया और मैडम को मतलब बहुत खुश हुई। सर एक सेकंड, ये सक्सेस एवरीवन और तनु खान, ये अपना माइक म्यूट करो जल्दी से। तनु खान और सक्सेस, हाँ, ताकि ये इनकी आवाज़ अच्छे से इको हो रहा था अभी। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर उन्होंने फिर प्रश्न करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा सर ऐसा प्रश्न किया कि आप हिंदी पढ़ाते हैं और आप किसी गैर हिंदी क्षेत्र में हैं और बालक को हिंदी समझ में नहीं आ रहा, वो रुचि नहीं ले रहा है, तो आप उसके प्रति क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सर मैंने अपने बायोडाटा में लिख रखा था कि मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इक्वली फ्लुएंट हूँ। अरे वाह। क्योंकि सर मेरी सर पृष्ठभूमि एयरफोर्स वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और सर मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं केबी में, सर ये बक्सी का तालाब लखनऊ। तो सर रिजल्ट के बाद मैंने प्रिंसिपल से वहाँ पे 5 दिन के लिए रिक्वेस्ट करके टीचिंग किया था, मतलब अपने रिक्वेस्ट पे। तो सर वहाँ पे मैंने उनको, क्योंकि मेरी इंग्लिश बोलने की आदत थी सर, तो जब मैं कविता की व्याख्या करता था तो लास्ट में इंग्लिश निकल जाती थी। हाँ। तो सर मैंने उसको जस्टिफाई किया था कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग लगा के। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो सर एज इट इज मैंने मैडम को भी बताया कि मैडम आज के हमारे पाठ्यक्रम में कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं विवश होकर अंग्रेजी बोल देता था। तो मैंने बच्चों से फीडबैक लिया, तो बच्चों ने प्रोत्साहित किया कि सर इससे हमें और ज्यादा समझ में आ जाता है। तो सर मैं अगर कहीं भी नॉन हिंदी रीजन में हूँ तो अपने इंग्लिश का मैं बेझिझक उपयोग कर सकता हूँ, और साथ में मुझे बांग्ला लिपि लिखना पढ़ना भी आता है एज ए थर्ड लैंग्वेज, तो मैं उसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने पूछा कि एनईपी के बारे में आप क्या जानते हो। वेरी गुड। हाँ। तो कितनी आई है। हाँ तो सर मैंने उनको बताया कि मैम अभी तक 1968 में, 1986 में एनईपी आई, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया और 2020 में आई ये अपनी जो लेटेस्ट एनईपी है। तो उन्होंने पूछा कि एनईपी चाहती क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो सर मैंने उनको बताया कि सर ये हमारी शिक्षा को हमारे व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहती है, ताकि कुछ हमारे ऊपर बोझ न बने, हम जो सीखें उसका उपयोग करें और सीखना हमारे लिए आनंददायक हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो उन्होंने पूछा कि किस उम्र से बच्चे की शिक्षा शुरू होनी चाहिए। तो मैंने बताया मैम 3 वर्ष से। तो बोली क्या क्या उम्र के स्लॉट्स हैं। तो मैंने बताया 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। तो बिल्कुल मैंने स्वीकार किया। और उसके बाद उन्होंने फिर बीच में बोली कि आप कुछ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के दिखाइए कि आप हिंदी कैसे पढ़ाएंगे। तो सर मैं ब्लैक बोर्ड पर गया तो चौक रखा हुआ था। तो मैम से मैंने रिक्वेस्ट किया, मैम क्षमा चाहूंगा, मैं ऐसे पढ़ा के दिखाऊं या मैं डेमो टीचिंग कर दूं, आप चाह क्या रही हैं। तो वो हंसने लगी, बोली नहीं आप डेमो टीचिंग ही कर दो। तो सर मैं अवतार सिंह संधू पास जी की कविता सबसे खतरनाक मोड़ बना के गया था। तो सर मैंने उसकी एक भूमिका, अच्छी सी भूमिका बनाई कि हमारा जीवन एक संग्राम है, संग्राम में परेशानियां, दुख, तकलीफ, खतरे भी होंगे, तो हमें इनसे घबराना नहीं है, हमें इनका सामना करके जीवन को सामान्य रखना है। बट कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिनका दूरगामी दुष्प्रभाव निकल सकता है, जो हमको, हमारे समाज को, हमारी मानवता को, इवन हमारे शिष्ट को भी खतरा पहुंचा सकता है, जिसको हम पुनः लाइन पे ना ला पाए। तो ऐसी स्थितियां सबसे खतरनाक होती हैं। सर इस भूमिका के साथ मैंने सबसे खतरनाक लिखा वहां पे। और फिर जैसे ही मैंने लिखा तो मैम ने वापस बुला लिया और बोली बैठिए आप और हमारे सामने आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो धन्यवाद मैम करके मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि पहले आप कुछ पंक्तियां इसकी सुना दीजिए, आपको जो भी याद हो। तो सर क्योंकि मेरी तैयारी थी तो पंक्तियां मुझे याद थी, तो मैंने शुरू की 8-10 पंक्तियां सुनाई
और उनको बताया मैम को कि सर मैम 11 पंक्तियों में 9 बार उन्होंने खतरा वाली स्थितियों को दिया है और बाद की पूरी पंक्तियों में 8 बार सबसे खतरनाक स्थितियों को दिया है। ऐसे करके मैंने उनको बताया और मैंने पहले भूमिका दे दी थी कि मूल पंजाबी लेखक हैं, विद्रोही पीढ़ी में सक्रिय सदस्य रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छा, आप व्याख्या कैसे करेंगे? तो फिर मैंने सर उनको अभिधा लक्षणा व्यंजना प्रतीकात्मकता बिंबात्मकता में ले गया। तो बोले ठीक है हम तो आपकी बात समझ ले रहे हैं लेकिन बच्चे आपकी बात कैसे समझेंगे? आप सरलता के साथ एक लक्षणा का प्रयोग कैसे होता आप करके दिखाओ, बच्चों को समझाना है। तो सर मैं उठा, बोले ब्लैक बोर्ड पे बताओ। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर गया सर, मैंने वाक्य लिखा और उसके आगे मैंने लिखा कि सोहन घोड़े की तरह दौड़ता है। और फिर मैंने बताया कि देखो प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, ये सोहन आदमी है, ये घोड़ा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये घोड़े की तरह दौड़ता है, तो हम घोड़े का लक्षण सोहन पे आरोपित कर रहे हैं। तो इस तरह से लक्षण का आरोप करके हम अपनी अभिव्यक्ति को ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे और ये बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सर कहना चाह रहे हैं और सर कहना क्या चाह रहे हैं और उसका अर्थ क्या है। तो इस तरह से मैम हम लक्षण का प्रयोग करके इसको प्रभावशाली बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वापस बुला लिया। फिर उन्होंने ये पूछा कि हम साहित्य का उपयोग भाषा में कैसे करके क्या अंतर ला सकते हैं। तो सर मैंने जो शुरू में बताया था कि वो एक उपजाऊ जमीन है और सिंचाई है, तो मैंने बताया कि मैम भाषा की जो अभिधा शक्ति है इसका उपयोग हम कार्यालय रूप में करते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ अर्थ से मतलब होता है और अर्थ में कोई संदेह उत्पन्न ना हो। लेकिन जब हम साहित्य में आते हैं तो हम लक्षण और व्यंजना को भी वहाँ पर प्रयोग में ला देते हैं, जिससे हमारी अभिव्यक्ति और प्रभावशाली हो जाए और हमारे व्यक्तित्व में एक सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक निखार भी आए, लोगों की लगे कि हाँ ये जो बोलता है उसमें कुछ अलग बात होती है। तो इसका ये जो अलग वाली बात आती है ये भाषा के साहित्यिक प्रभाव से ही उसमें उत्पन्न होता है। सर इस तरह से मतलब मुख्य प्रश्न यही थे। और बाकी उन्होंने एक और प्रश्न पूछा था कि आप एयरफोर्स में थे, आपकी रैंक क्या थी? तो मैंने बताया मैं सार्जेंट था। तो बोली आपकी एयरफोर्स तो बहुत अच्छी सर्विस से मानी जाती है, तो आपका केबी में आने का मूड कैसे बन गया? तो सर मैं उनके हर प्रश्न पे मुस्कुरा देता था। तो मैं दोबारा मुस्कुराया और मैंने कहा मैम बेझिझक डिफेंस ही बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट है, सम्मानजनक सेवा है, लेकिन मैम हमारा प्रारंभिक अनुबंध 20 वर्ष का था और मैंने एक अतिरिक्त वर्ष देते हुए 21 वर्ष की सेवा की। और उसके बाद बीएड के दौरान मुझे लगा था, हमारे शिक्षक बताए थे, हमारे सहपाठी भी बोले थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं इस भूमिका में आता हूँ तो मैं ऐसे कई बेहतर, सुयोग्य और सक्षम संदीप बना सकता हूँ जो राष्ट्र हित में ज्यादा उपयोगी होंगे। तो अपनी इस भूमिका को और ज्यादा प्रभावशाली राष्ट्र हित में बनाने के लिए मैंने निर्णय लिया और मैंने उस अनुबंध को पूरा किया, 1 वर्ष अतिरिक्त सेवा दिया। उसके बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ केवी परिवार का सदस्य बनने के लिए। तो सर ये मैंने उनको उत्तर दिया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो ये सारे प्रश्न थे। हाँ, और बाकी सर जो मेरे बाद आए थे फिर उन्होंने एक बात किया था, वो जो पढ़ाने के लिए टॉपिक देते थे, मेरे बाद में एक श्रीमती जो मैम आई थी वो बता रही थी कि उन्हें टॉपिक दिए थे कि रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास का विभाजन कैसे किया है, इसको आप पढ़ा दीजिए। तो मतलब सर जो डेमो टीचिंग का जो टॉपिक था वो अपनी इच्छा से देते थे या अपने मन से देंगे, ये संयोग की बात होती थी। मोस्टली वो खुद कह देते थे कि आप इस चीज को पढ़ा दीजिए। और कुल मिलाकर सर, क्योंकि आपका जो सर आपके द्वारा जो दिया हुआ आत्मविश्वास था, तो सर मैं उसमें से मतलब कहीं भी मुझे डिगना नहीं था। आई केप्ट ऑन स्माइलिंग कंटिन्यूअसली, आई केप्ट माई सेल्फ फुल विद क्वाइट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी ऑल द थिंग्स सर। और मतलब मैं बहुत संतोषजनक रूप से निकला और कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहा। और मुझे लगता है कि मैंने सर जो भी संभव था अपना सर्वोत्तम उत्तर उनको दिया और वो संतुष्टि उनके चेहरे पर मुझे दिखी भी सर। और बाकी देखते हैं, आपका आशीर्वाद तो रहना ही है। तो सर बढ़िया सिलेक्शन हो जाए, फिर हमारे आसपास आ जाना। ऐसे बिल्कुल सर, हमें भी बहुत हर्ष होगा सर अगर आपका साथ मिल जाता है। नहीं तो कहीं अच्छा स्कूल में आपका सिलेक्शन हो तो अगला ट्रांसफर में आप क्या ले लूंगा, है ना। सर बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम और करना, अभी बाकी लोगों से बात करें इससे पहले बता रहा हूँ कि आपको जब समय मिले, ऐसे धड़ल्ले से आपने जितना बढ़िया इंटरव्यू दिया, बताया, तो इसका थोड़ा सा एक कि हम लोगों ने जो इतने दिन मेहनत की उसका आपको जो भी लाभ मिला है या जो भी यह काम है इसके बारे में आप अपने जो भी विचार है एक मिनट का वीडियो जरूर बना के भेजना, है ना सर। 100% सर, 100%। ताकि यही हमारी ताकत है आगे उत्साह के लिए कि हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। सर एक्चुअली मैं सर थोड़ा काव्य और कहानी लेखक भी हूँ सर। मैं कहानी और काव्य अच्छा बना लेता हूँ सर, और मैंने आपको कुछ पंक्तियां भेजी भी हैं सर कई बार। हाँ। तो सर मैंने सर एक दिन बनाया था, मतलब पूरा कर लिया था, लेकिन वो लास्ट में वीडियो उसकी खराब हो गई और फिर दोबारा मौका नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा इंटरव्यू से लौट के आऊँ तो फीडबैक पूरा बना के। बस अब मौका ही मौका है आपका, ठीक है ना। बढ़िया।
अब आप हमारे अगले जो ये टीजीटी हिंदी का ये हम लेंगे ना मॉक, आप उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे अब। अरे सर बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल जो कुछ हो सकेगा मैं बिल्कुल, करूंगा सर, आपको मैं बिल्कुल। लिंक भेजूंगा, आप जुड़ जाना है ना। ओके सर, सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, मज़ा आ गया आपकी बातों को सुन सर करके। थैंक यू वेरी मच सर, अगेन प्रणाम सर। ओके ओके। सर हाँ बोलो। देखो एक बात जो इन्होंने बताई, मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ उसमें कि ये एनईपी का प्रश्न भी लगभग सभी लोगों से पूछा गया है, एक ना एक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और इसका क्या लाभ है आपके इसमें, ये अक्सर पूछा गया है। बताओ कौन, रचना जी पूछ रही है, कौन पूछ रहा सर है? सर मैं एक बात और बताना चाहूंगा सर। बोलो बोलो बोलो। उन्होंने सर जो कॉल लेटर दिया इंटरव्यू के लिए, उसमें उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं मांगा है, फोटो नहीं मांगा है, बट वहां पे सर ये दोनों चीजें मांग रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी और फोटो भी। हाँ हाँ 2 फोटो लग रहा है और ऑनलाइन फॉर्म भी चाहिए। तो सर ये जितने भी सर अपने कैंडिडेट इस समय अवेलेबल हैं और इनके जितने फ्रेंड्स हैं, दे शुड इन्फॉर्म दैट एवरीवन शुड कैरी ऑनलाइन फॉर्म एंड फोटो विद देम सर। अरे भाई सुनो, जब मैंने समझाया था ना आपको कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, तो एक वीडियो में मैंने सबसे पहले लिखा है कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट, आपका एडमिट कार्ड वो एग्ज़ाम का, और आपके 2-3 फ़ोटो तो आपको ले जाना ही है, ये सब लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये लेकर के आपको जाना ज़रूरी है। ये मैंने वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। क्वेश्चन है। हाँ 1 मिनट, 1 बाय 1। देखो अभी रचना मैडम से हमने बात कर ली थी, तो इनको जवाब देने दो, इनको पूछ लेने दो, फिर आप बोलना है ना। हाँ रचना जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बीएड में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट थे 16 के आसपास, तो वो तो सारे नहीं लिखने हैं, तो बीएड में सब्जेक्ट्स में क्या डालना होगा? अरे बीएड के 16 सब्जेक्ट तो उसमें बीएड में जो ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट लिख दो आप उसमें, और क्या, ठीक है ना, वो तो कॉमन है साहब सब चीज़ें उसमें। और बताइए, और दूसरा ये 1 मिनट, ये बीएड में तो सिस्टम आता है। विकास पांडे जी 1 मिनट, विकास पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे थे, इनको मैंने बीच में रोक दिया था, आप पूछो फिर बताओ। सर जी से मेरा क्वेश्चन है सर बोलिए बोलिए। कि वहाँ पे ईडब्ल्यूएस को लेकर के किसको अलाउ किया जा रहा है सर? क्योंकि जैसे कि स्टेट का बना हुआ है तो सेम प्रोफॉर्मा है, तो केवी का जो मिला हुआ है क्या हम उसी पे साइन करा करके ले जाएंगे या? देखो ये इस बारे में मैं कोई लीगल जानकारी या एथेंटिक जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार और अनुभव है कि आपका फॉर्मेट एक जैसा है, तो आप ले जाइए और तब तक कोशिश कर लीजिए कि उनके फॉर्मेट में भी साइन हो जाए। अगर दोनों हो जाता है तो दोनों ले जाइए, नहीं तो एक तो आपको ले जाना ही है, ठीक है ना। ओके चलिए। हमने तो नया बनवा लिया है। नया, हाँ देखो इन्होंने नया बनवा लिया है, बहुत ही अच्छा काम किया। सर जो नया बनवा रहे हैं सर, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि सर वहां पर जो फॉर्म का क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने का, उनके पास उस डेट में वैलिड वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उस डेट में हो। अगर उस डेट का नहीं है तो उसके बाद का भी काम नहीं करेगा, उसके पहले का भी। यू मस्ट हैव वन दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट दैट फॉल्स अंडर दैट क्लोजिंग डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म्स। उस डेट का जरूर होना चाहिए, पुराना या नया कुछ भी। आपके जिस डेट में फॉर्म का क्लोजिंग डेट है उसमें आपको पुराना भी लेके जाएंगे और नया? हाँ दोनों होना चाहिए। मतलब आप नया ना भी ले जाओ, पुराना जिस डेट में आपका फॉर्म भरा गया शायद 26 दिसंबर तक, उस डेट में आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन है सर, डिग्री भी मांग रहे हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर आपके पास सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। 1 मिनट, डिग्री नहीं है मेरे पास, हमें मार्क्स। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसके लिए कुछ एफिडेविट या आपके यूनिवर्सिटी से दिया हुआ कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि टिल नाउ दे हैव नॉट रिसीव्ड द डिग्री एंड इट विल बी रिसीव्ड टू यू विद दिस मच टाइम। प्रोविजनल चल जाएगा सर क्या? प्रोविजनल सर हमें चलेगा। आपको एक एफिडेविट दे के आना पड़ेगा एप्लीकेशन कि विद इन दिस मच टाइम आई विल डिपॉजिट द ओरिजिनल डिग्री। अंडरटेकिंग सर, यस सर। इसको तो सर और बढ़िया से बता देंगे सर को तो। सर ओबीसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था मेरा। आप पहले अपना चेहरा दिखाइए, ये ओपन करो अपना। यस सर। हाँ फर्स्ट बार जुड़ा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, पहली बार आखिरी बार चलता है, लेकिन दीदार होना जरूरी है ना। जी बिल्कुल। बताइए। सर मेरा ये क्वेरी है जो सर मैंने ओबीसी अप्लाई किया था, तो मतलब वो 20 दिसंबर से पहले का है, बस वो ब्लॉक में बना था, लेकिन डीएम तक बनने तक सर अभी लेट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो ब्लॉक का भी बना है चलेगा, और बाद में डीएम का हो गया तो आप बता देना, और अंडरटेकिंग को जो मांगे दे देना। जाना तो ही आपको वहाँ पे ना। हेलो संदीप सर, एक और क्वेश्चन आपसे प्लीज बता दीजिए। बताइए। हेलो हाँ सर, मेरी बीएड में सेमेस्टर्स की मार्कशीट नहीं मिली है, सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट मिली है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आपको सेमेस्टर की नहीं मिली है, फाइनल ईयर की मिल गई है? यस सर, उसमें सारे मेंशन है, मतलब कि फर्स्ट में कितना मिला, सेकंड सेमेस्टर में। आपके पास सारी जितनी भी फोटोकॉपी डिग्री है सारे की ओरिजिनल होनी चाहिए, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। सर क्लर्क से बात करें तो वो कह रहे हैं कि मार्कशीट नहीं है बाकी सेमेस्टर्स की, बस फाइनल वाली ही है सिर्फ। सर ये सोनी सर बढ़िया से बताएंगे। सर आज मेरे सामने एक केस आया था दूसरे वाले बोर्ड में, हमारे प्राचार्य जी आशुतोष पांडे जी भी वहाँ पर थे, बीकेटी वाले घनश्याम पांडे, सॉरी सर घनश्याम पांडे जी सर भी वहाँ पर थे। उनकी यही परेशानी थी, वो कह रहे थे कि मेरे पास मार्कशीट आई ही नहीं है। तो बोले कि सर ये तो स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हर बोर्ड हर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट तो देगा ही देगा, मार्कशीट तो देगा ही देगा अगर आपकी परीक्षा लेगा तो। तो ऐसे में ये प्रश्न आपके पास कोई आधिकारिक प्रूफ होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने आपको सेमेस्टर का नहीं दिया। आप अगर आपको किसी वर्ष की कोई डिग्री मार्कशीट नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से लिखवा कर ले जाइए। जो आप बोल रहे हो वो मान्य नहीं होता है, लिखा हुआ मान्य होता है। तो जो आप बोल रहे हो कि ये सच्चाई है, तो वो सच्चाई लिखवा के साइन करवा लीजिए उनके। सर क्लर्क ने कहा था कि आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जहाँ से हम साइन ओवर करा देंगे प्रिंसिपल सर की, तो ये भी चल सकता है, लिखवा भी लेते क्या? अब क्लर्क ने कहा है तो आप वो जैसा करा कर लीजिए, अगर भरोसा है तो अच्छी बात है। जी सर, ओके। सर आज जो मॉक इंट्रो हुआ था वो बाइलिंगुअल हुआ। अब एक बार सब लोग बोल लो एक साथ, तो अब किसी का आवाज समझ में आएगी तो बता देंगे। 1 बाय 1 बोलना चाहिए। सर मेरा एक प्रश्न था सर जैसे मैं जानना चाह रहा था कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में लेकर के सर बता रहे हैं, जैसे जो नोटिफिकेशन निकला था सर उसमें 26 दिसंबर के पहले का होना चाहिए था, लेकिन सर मेरा जो ओबीसी बना है सर वो अभी हाल ही का बना हुआ है, तो क्या इसके लिए कोई दिक्कत होगा सर? नहीं, अगर हाल ही का बना है 26 दिसंबर के पहले आपने किस आधार पे फॉर्म भरा था? सर ओबीसी मैंने कास्ट के आधार पर भरा था सर। लेकिन आपके पास अभी तक, जब से आपका जन्म हुआ अभी तक सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया आपने क्या? कभी तो बना? अरे स्कूल लाइफ में भी लगा होगा, ग्रेजुएशन में लगा होगा, तो जो लगा होगा वो सर्टिफिकेट तो होगा ना आपके पास में। कास्ट सर्टिफिकेट सर ओबीसी नहीं बनवाए थे अभी तक सर कभी। तो कास्ट सर्टिफिकेट ही तो ओबीसी का होता है, और कौन सा नहीं बनाए थे आपने? नहीं सर, जैसे एसडीएम से जो बनता है सर मेन सर्टिफिकेट ओबीसी का, वो जो मांगा जा रहा है सर। तो आपने एसडीएम से बनाया, एसडीएम वाला ही तो चलता है और दूसरा थोड़ी चलता है। जी सर। ठीक है, फिर भी आप जो भी है ले जाइए, उनको परिस्थिति बताइए, ठीक है ना? जी सर। ओके ओके, धन्यवाद सर। हाँ जी सर नमस्कार सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ बोलो, बाकी लोग म्यूट हो जाओ। हाँ बोलिए जी सर, हम सर ये कह रहे थे सर कि मेरा 2 बार जो है नेट एग्जाम हमने क्वालिफाई किया है सर, तो सर मैं अपने बायोडाटा में सर जब मैं इंट्रो बताऊं तो सर ये बताना जरूरी है, बता सकते हैं सर? क्या चीज़ बताओ? हाँ फिर से बोलो। सर हम जो है 2 बार नेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो सर जब मैं अपना इंट्रो सुनाऊं तो सर उसमें जो है सर इसको ऐड कर सकते हैं? मतलब अगर आप सर हमने वो देखो ऐसा है, वो इंट्रो के चक्कर में मत रहना, वो कई बार पूछते ही नहीं है और इंट्रो का मामला 1 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। जब हम जितनी ज़्यादा बातें बताएंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि भैया ये अपना आत्म प्रशंसात्मक इंट्रो नहीं होना चाहिए, उसमें वही सर मेरा एक क्वेश्चन है सर ये बताना सही रहेगा कि नहीं सर? सर इनको मैं बता दूं बायोडाटा फॉर्म हाँ में 1 सेकंड आप बताइए किया जाएगा सारी चीजें। 1 मिनट सर रुकिए। जैसे सर बीएड मेरा चल रहा है, परसुइंग है, तो सर उसको बता सकते हैं? वो तो मतलब लिखिए, उसको फिल कर सकते हैं बायोडाटा फॉर्म में? नहीं फिर अब जो सर मैं बोल दूं इनको, सर प्लीज बोलिए। देखिए आप जो परसुइंग कर रहे हैं उसको आप ओरली बोल दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और नेट आप उसमें अपने बायोडाटा में नीचे एमए या बीएड के बीए के बाद नीचे आप नेट लिख देना, और जब बोलना तो लास्ट में एक सेंटेंस से बोल देना कि मैम या सर मैंने नेट भी पास कर रखा है, बस। लेकिन आप मेंटली तैयार हो जाओ, जैसे आप नेट का नाम लोगे तो अनगिनत क्वेश्चन नेट से शुरू हो जाएंगे उनके मन में, और आपको वो बताने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप
नेट के प्रश्न के उत्तर बताने में सक्षम हो तो लिखो, नहीं तो ना लिखो। मैं भी नेट क्वालिफाइड हूँ और मेरी जो बाबा है उन्होंने एनसीईआरटी पुस्तक का पूछा तो मैंने कहा कि मैम इस एनसीईआरटी की दोनों पुस्तकों के गद्य पद्य लेखक सब कुछ मैंने पढ़ा है, आपके जो दिल में आए पूछिए। ये मेरा उत्तर था उनसे। ये माइक म्यूट कर दो भाई साहब आप लोग, ये जैसे कुछ लोग, इंद्रजीत मैडम आपका माइक म्यूट कर दीजिए। घर की या किसी घर की आवाज़ आ रही है, कोई बच्चे के रोने गाने की। संदीप सिंह जी तो अच्छा आपका तो चलेगा ही। आर एस शर्मा, एक साथ ढेर सारे लोग माइक मत ऑन करो भाई। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक व्यक्ति पूछो। मेरा चालू है, संदीप सिंह जी का चालू है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी एक का ही चालू होना चाहिए। आप 1 बाय 1 बात कर लीजिए, ठीक है ना सर? जी सर, आप कंटिन्यू करें। मैं गुप्ता जी का क्लियर कर देता हूँ। गुप्ता जी आप अपनी जो भी योग्यता है निसंकोच बताएं, लेकिन आप उस योग्यता की वो जांच करेंगे और उस जांच में आप अगर खरा उतर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो कुछ अनावश्यक है तो आप उसे मत बताइए। आप बताते हैं तो आपके पास इतना ज्ञान और इतना विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं उसका संतोषजनक उत्तर दे दूंगा। अगर आपको उत्तर देने में सक्षम है तो बताइए, अन्यथा काट दीजिए। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? बढ़िया, सही बोल रहे हैं सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। संदीप, बायोडाटा फॉर्मेट आपने इंग्लिश में भरा था या हिंदी में?